फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास डाइल्यूशन पर है। डाइल्यूशंस, भाई डाइल्यूशंस बनाए कैसे जाते हैं, या डाइल्यूशंस मेडिसिन्स का सिलेक्शंस, या नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। फ्रेंड्स, कोई भी ऊर्जा है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे हम बल्ब है, मोबाइल है, या कोई भी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि रोग व्हाट इज द डिजीज। रोग का मतलब क्या होता है, रोग का अर्थ क्या होता है। रोग का मतलब है डिजीज इज द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम अगेंस्ट नेचर। अगर प्रकृति के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसका दंड मिलता है, चाहे वो हमारी शारीरिक प्रकृति हो, चाहे वो नेचर क्लाइमेट से चेंजेस हो। जैसे पेड़ ज्यादा कटे तो प्रकृति में आप भू संकलन ये चीजें बहुत ज्यादा हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, पोल्यूशन ज्यादा हुआ, तो उस चीज का भी इफेक्ट पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग हुई। अगर व्हीकल्स का ज्यादा यूज हो रहा है तो वो भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इट इज अ क्राइम ऑफ नेचर। यानी कि बॉडी में बहुत से पार्ट ऐसे हैं जहां पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जहां नेगेटिव चार्ज मिलेगा। राइट साइड में बेसिकली पॉजिटिव चार्ज माना जाता है लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज माना जाता है। लॉ ऑफ पोलैरिटी में राइट साइड पॉजिटिव चार्ज and left side negative charge. फ्रेंड्स, अभी एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई हुई है लोगों ने कि भैया नेगेटिव और पॉजिटिव डिजीज, के नेगेटिव डिजीज है, ये पॉजिटिव डिजीज है, तो नेगेटिव डिजीज में पॉजिटिव मेडिसिन देनी पड़ेगी, पॉजिटिव डिजीज में नेगेटिव मेडिसिन देनी पड़ेगी। ये बहुत सी भ्रांतियां आप लोगों के सामने फैली हुई, जिनमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं डायग्नोसिस करने में। केस में हम कैसे मेडिसिन्स का सिलेक्शन करें, डोजोलॉजी क्या दें, कैसे डाइल्यूशंस बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक चीज ये होगी कि लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से कि बॉडी के राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज होता है। फ्रेंड्स, बॉडी
कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसका अस्तित्व लिम्फ ब्लड की शुद्धता पर और उनके जो क्वांटिटी के अनुपात की एक प्रॉपर स्टेज होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत से काम नर्वस सिस्टम के संतुलन की अवस्था पर डिपेंड करते हैं, बॉडी के बहुत से काम नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। अब बॉडी में वात पित्त कफ त्रिदोष हैं। इन तीनों दोषों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों दोष जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ब्लड एंड सैंग्यूइन टेम्परामेंट, लिम्फ एंड सैंग्यूइन टेम्परामेंट, अगर ये दोनों टेम्परामेंट बैलेंस हैं, बिलियस टेम्परामेंट एंड नर्वस टेम्परामेंट, और पांचवा टेम्परामेंट आता है मिक्स्ड टेम्परामेंट, अगर ये पांचों टेम्परामेंट बैलेंस है तो उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी कि किसी के भी ऑर्गन के फंक्शंस में वृद्धि अगर बॉडी में एक चीज के फंक्शंस में बढ़ोतरी होगी तो दूसरी चीज के ऑर्गन्स फंक्शंस में घटोतरी होगी। जो ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं तो उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ जाते हैं। जो इनएक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, भाई जहां पे जो चीजें भाई उनका फंक्शन कम हो गया, उनकी एनर्जी डाउन चली गई, तो ये चीज तो क्लियर हो जाएगी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि उसको आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है। इट मीन्स एनर्जी लेवल डाउन है, किसी का बीपी लो है, तो बेसिकली हम D4 में मेडिसिन देते हैं। फर्स्ट डाइल्यूशन, आगे चल के हम बात भी करेंगे कि फर्स्ट कैसे बनाना है, सेकंड कैसे बनाना है, थर्ड कैसे बनाना है, फोर्थ डाइल्यूशन कैसे बनाना है, फिफ्थ कैसे बनाना है, D8 कैसे बनाना है, D10 कैसे। तो अगर कोई इनएक्टिव ऑर्गन है तो उसको पॉजिटिव डोज देनी पड़ेगी और रैपिड डोज देनी पड़ेगी। और कोई एक्यूटुएटेड ऑर्गन है तो उसको लाइटर डाइल्यूशन देना पड़ेगा। बट यहां पे एक डोज डिपेंड करेगी उस ऑर्गन्स के टिश्यूज में कितने चेंजेस हैं, ऑर्गन के फंक्शंस में कितने चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल कितने चेंजेस हैं, और क्या बॉडी पे इफेक्ट डल रहा है, वो जो हॉर्मोन्स, जो एंजाइम्स रिलीज कर रहा है वो। तो कितना इफेक्ट वो चीजें डाल रही हैं, वो चीजें आपको देखना और सीखना और समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला काम है कि आपका डायग्नोसिस क्या रहेगा। कोई भी चिकित्सा जगत के इतिहास में आपका डायग्नोज बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब तक आपका डायग्नोज प्रॉपर नहीं होगा आप मेडिसिन सिलेक्शन
और डोज का सिलेक्शन और डाइल्यूशंस का सिलेक्शन नहीं कर सकते। बहुत बार पेशेंट्स को स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और आप मेडिसिन देते हैं जहां पे लाइटर डाइल्यूशन देना है या नेगेटिव चार्ज में जो औषधि देनी है वहां पॉजिटिव चार्ज में आप औषधि देते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं पेशेंट्स। तो ये सबसे बड़ी चीज जरूरी है कि आपको समझना है कि पॉजिटिव चार्ज की क्या मेडिसिन है। हाँ जी, तो ये ऑर्गेनिक रिलेशंस की जो स्टडी है ये बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हृदय की गति में रुकावट आती है तो A3 को पॉजिटिव में देने के बिना D4 में दिए बगैर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि A3 एक कंप्लीट ब्लड की रेमेडी है। लेकिन हाई बीपी में या यूट्राइन ब्लीडिंग में, यूट्राइन हेमरेज में A1 को अगर आप पॉजिटिव डाइल्यूशन में देंगे तो पेशेंट्स मर भी सकता है, क्योंकि A1 ब्लीडिंग को बढ़ा देगा और सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। तो यहां पे अगर किसी को हाई बीपी है तो और ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे A1 को नेगेटिव चार्ज में देना बहुत जरूरी है। यानी कि ऑर्गन रिलेशंस एंड मेडिसिन्स एक्शन, पहले ऑर्गन का रिलेशन और मेडिसिन का क्या एक्शन रहेगा, ये चीजें आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करके अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट 101% मिलते हैं, चाहे क्रोनिक डिजीज हो या एक्यूट डिजीज हो।
और एक्यूट डिजीज में यानी कि जहां पर आपको एक्यूट डिजीज है यानी कि ऑर्गन इनएक्टिव है, वहां पर अगर आप लाइटर डाइल्यूशन देंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, यानी कि पॉजिटिव रोगों में लोग पॉजिटिव डिजीज बोलते हैं। पॉजिटिव डिजीज में सेंसिटिविटी यानी कि पॉजिटिव डिजीज उन चीजों को बोला जाता है कि जहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाए, उसका काम ज्यादा बढ़ जाए, तो वहां पर लोअर डाइल्यूशन, किसी भी ऑर्गन का अगर फंक्शंस ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका लोअर डाइल्यूशन, लाइटर डाइल्यूशन, जस्ट लाइक दैट प्रोटीन यूरिया, पेशाब से प्रोटीन का आना, हेमेचूरिया, ये सारी चीजें उसका फंक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसके लिए आपको लाइटर डाइल्यूशन में वो मेडिसिन्स देनी पड़ेंगी, इट मीन्स हल्की मात्रा में। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव डिजीज यानी कि ऑर्गन्स का सेंसिटिविटी का घट जाना, वहां पे आपको पॉजिटिव में मेडिसिन देनी पड़ेंगी। इट मीन्स बीपी लो, धातु क्षय रोग, एनर्जी प्रोडक्शन लेवल, लीवर फंक्शनिंग, अगर दूसरे तरीके से समझा जाए कि शारीरिक जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनमें वृद्धि होने पर पॉजिटिव और विपरीत घटने की स्थिति को नेगेटिव कहते हैं। जैसे डिसेंट्री, डायरिया, कोलरा में पैसेज या डिसेंट्री नेगेटिव है क्योंकि बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा असेंडिंग कोलोन इसमें काम नहीं करता है और छोटी आंत में भरा हुआ मल बार बार वेग देकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रेक्टल में मल नहीं पहुंचता है, जिसके कारण मल बाहर नहीं निकलता या कम निकलता है। इसमें बड़ी आंत काम नहीं कर रही है, तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन की रेमेडी देनी पड़ेगी। तो वहां पे हमने डिसेंट्री या डायरिया में हमने H3C3 H10 C10 को
D4 में देकर भी रिजल्ट लिए हैं और D6 में देकर भी रिजल्ट लिए हैं। इसके अलावा बाइल जूस